ये सेम खलील हाई स्कूल है जिसके कंपाउंड में हम लोग खड़े हैं। इससे लग कर के मोहम्मदाबाद का महल्ला है। ये वो एरिया है कि यहाँ से पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। महल्ले के लोग गंदे पानी की निकासी को लेकर के बहुत परेशान हैं। सूरत हाल ऐसी है कि बारिश के दिनों में तो इनके घरों में पानी भरता था, लेकिन बारिश के अलावा भी अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि गंदे पानी की निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से जुमा वगैरह जब आता है या जिस दिन नल आता है, पानी का इस्तेमाल बढ़ता है, तो ये पूरे महल्ले की जो है गटर भर करके उबल पड़ती है और रोड रास्तों के ऊपर पानी भर जाता है। मज़ीद बोलते हैं मरे पर 100 दुर्रे। महल्ले के लोग एक दूसरे की दुश्मनी में कहो या एक दूसरे को किसी वजह से नापसंद करते होंगे, लोगों ने अलग अलग जगहों पर गटर बंद कर दिए तो पीछे का पानी आगे ना आए, ऐसे हालात हो गए। तो हर दिन जो है यहाँ पंप लगा करके, गाड़ी लगा करके पानी खींच करके उसको फेंका जाता है। अब इस तरह सूरत हाल बन गई है कि पूरे महल्ले के अंदर पानी जमा हो जाता है और वो पानी के निकासी का कोई रास्ता ना होने की वजह से हालात कुछ इस तरह के हो गए कि हर गली के अंदर गंदा पानी खड़ा हो गया है। घर वालों को अगर आना जाना हो तो गंदे पानी में से आना जाना पड़ता है। और यही शिकायत लेकर के ख़वातीन घर पर आई थी, तो मैंने जो है ये अमानतुल्लाह हैं और अतीक सर है, इनको बुला लिया था और हम लोगों की इस काम को करने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश थी और ज़िम्मेदारान हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान से जो हमारी मुसलसल मुलाकात और मीटिंग हो रही थी, वो सारी तफसीलात हमने उनके सामने रखी और उनसे मैंने कहा कि इत्तेफाक ये कहिए कि उन लोगों ने अब काम करने की इजाज़त दे दी है और आप लोग आए हो। इंशाअल्लाह हम लोग सनीचर से काम शुरू करेंगे। तो हमने सनीचर से काम शुरू कर दिया और आधे से ज़्यादा काम हो गया। मैंने गंदे पानी के निकासी के लिए 30 लाख रुपये का फ़ंड दिया था। 10 लाख रुपये का फ़ंड महल्ले में रोड वगैरह बनवाने के लिए दिया था। अब 30 लाख रुपये के काम में नाला कुछ ओपन बनना था और कुछ जो है ईदगाह के एहतराम और स्कूल के पेश नज़र पाइप अंडरग्राउंड डाल करके जगह जगह चेंबर बना करके पानी की निकासी का नज़्म किया है। तो अंडरग्राउंड पाइप के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह नीचे कंक्रीट का जो बेड है लाइन लेवल ले करके वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद पाइप डालना शुरू कर देंगे और इंशाअल्लाह 15-20 दिन के अंदर हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब कुछ ख़वातीन जो है इससे पहले भी आपके ऑफिस पर आई थी, आज भी यहाँ नज़र आई, क्या वजह थी? उस वक्त तो वो शिकायत लेकर के आई थी, तकाज़ा लेकर के आई थी और आज इस वक्त जब हमने काम शुरू कर दिया और काफ़ी काम हो गया है तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। मुझे ये बात अच्छी लगी, वरना आम तौर पर होता ये है कि लोग शिकायतें तो करने के लिए आते हैं और जब काम हो जाता है तो शुक्रिया भी नहीं बोलते। ये माएँ और बहनें जो महल्ले की हैं, काम शुरू हो जाने की वजह से वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई। मुझे अच्छा लगा, काम पूरा हो जाएगा तो मुझे और खुशी होगी। तो आपकी मेहनत से ये इलाका जो है बरसों से ये जो तकलीफ़ है इससे परेशान है। बारिश से पहले पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। जिस तरह से आपको आज ये करने आई, शुक्रिया अदा करने आई, कुछ सियासी पार्टी का यहाँ पे इस्तेकबाल भी किया था इन्हीं लोगों ने, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके बाद अभी आप आए, आपने काम शुरू हुआ, काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या ये लोगों के साथ में एक सियासी दांव पेच खेला जाता है? ये लोग अपने ये मालेगांव की बदनसीबी है, मालेगांव की बदनसीबी है। लोग सियासी पार्टियां, उनके लीडरान लकड़ी का लड्डू देते हैं लोगों को और लोग ये समझ करके ले लेते हैं कि ये लड्डू है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना वो खा सकते हैं ना फेंक सकते। यहाँ की सूरत हाल भी ऐसी ही थी। कुछ सियासी पार्टियों ने आ करके इनको लकड़ी के लड्डू बताए थे, इन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। जाहिर बात है ज़रूरतमंद है, उन्होंने इस्तकबाल किया कि इनके ज़रिए से काम हो जाए, लेकिन काम उनके ज़रिए से हो नहीं सका। ये सआदत हमारे हिस्से में लिखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। स्टार्ट करें एक सवाल कि मतलब मदारिस दुनिया में नया साल शुरू हो चुका है, बच्चे भी आ रहे हैं जा रहे हैं मदारिस में, तो अभी कुछ कार्रवाई हुई तो उसमें इंसानी स्मगलिंग का खदशा जाहिर किया गया, वो कार्रवाई कितने दुरुस्त थी? ये कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दबाजी में उठाया हुआ एक कदम है। हमारे मुल्क का दस्तूर और संविधान एजुकेशन के लिए सफ़र करने की इजाज़त देता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तालीम हासिल करने के लिए लोग जाते हैं और दुनिया इसे अपनी आँखों से देख रही है। हिंदुस्तान से लोग सफ़र करते हैं
हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में जा कर के पढ़ते हैं। मदरसों में, महाराष्ट्र के मदरसों में ख़ास तौर पर सांगली और कोल्हापुर के इलाके में बच्चे बिहार से पढ़ने के लिए आ रहे थे। उन्हें मनमाड़ और भुसावल रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे पुलिस ने ये समझ करके कि ये इंसानी स्मगलिंग है, उन बच्चों को ले करके रिमांड होम में डाल दिया है और जो साथ में सरपरस्त थे उनके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा करके FIR रजिस्टर की गई है। महाराष्ट्र के राब्ते मदारिस इस्लामिया के सदर होने की हैसियत से मैंने ज़िम्मेदारों से बात की और इस सिलसिले के अंदर उनको इंक्वायरी करने के लिए पूरा मौका दिया है। आप इंक्वायरी कर लें, अगर इंक्वायरी में आपको दिखता है कि ये इंसानी स्मगलिंग थी और है तो आप कार्रवाई करो, और अगर ये इंसानी स्मगलिंग नहीं है, बिहार से बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए महाराष्ट्र आए हैं तो उनका कानूनी हक है, आप ये हक किसी से छीन नहीं सकते। कि जल्दबाजी में कार्रवाई हुई, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है। पुलिस डिपार्टमेंट को पहले समझना था, इंक्वायरी करनी थी, उसके बाद FIR रजिस्टर करनी थी। जब से है कड़ी है मदारिस दीनिया और मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके हौसले पस्त हो जाए और मदरसों को जिस तरह मजहबी तालीम के लिए आज़ादी है, उनकी आज़ादी सल्ब करने की और मदरसों को बंद करने और कराने की एक कोशिश है और इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए।